हेलो दोस्तों। पिछले चैप्टर में हमने डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच का फ़र्क समझा। लेकिन चाहे आप किसी भी रास्ते से इन्वेस्ट करें, एक ऐसी ताकत है जो आपके पैसों को मैजिक की तरह बढ़ा सकती है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा यानी 8वें वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इससे समझने के लिए एक पुरानी कहानी याद कीजिए। एक राजा ने एक शतरंज के खिलाड़ी से पूछा कि उसे इनाम में क्या चाहिए। खिलाड़ी ने बड़े प्यार से कहा, महाराज, बस इस चेस बोर्ड के पहले खाने पर एक चावल का दाना रखिए और हर अगले खाने पर उससे दूना करते जाइए। राजा मुस्कुराया और बोला, बस इतना ही? लेकिन दोस्तों, जब 64वें स्क्वायर तक बात पहुंची तो पूरे राज्य का चावल खत्म हो गया। फिर भी वो शतरंज का बोर्ड नहीं भरा। यही है कंपाउंडिंग। शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन अंत में ये इमेजिनेशन से पारे होती है। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मानिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको साल का 10% रिटर्न मिला। साल के अंत में आपके पास होंगे 1,10,000 रुपए। अब अगले साल आपको सिर्फ आपके बेस अमाउंट पर रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि उस ऊपर के 10,000 रुपए पर भी रिटर्न मिलेगा। यानी अगले साल आपका पैसा 1,21,000 रुपए हो जाएगा। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक स्नोबॉल की तरह है। जब एक बर्फ का गोला पहाड़ से नीचे गिरता है तो शुरू में वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और आखिर तक आते आते वो एक विशाल रूप ले लेता है। आपका पैसा भी बिल्कुल वैसे ही बढ़ता है। कंपाउंडिंग की इस ताकत का फायदा उठाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। 1. इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप कितना पैसा लगा रहे हैं। 2. रेट ऑफ रिटर्न, आपका पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है। 3. टाइम, आप कितने समय तक इन्वेस्ट रहते हैं। लोग अक्सर रेट ऑफ रिटर्न के पीछे भागते हैं कि कहां से 20% या 30% मिल जाए, लेकिन सच तो यह है कि कंपाउंडिंग का असली हीरो रिटर्न नहीं बल्कि टाइम है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग को उतना ज़्यादा वक्त मिलेगा अपना जादू दिखाने के लिए। अगर आप 20 की उम्र में 5,000 रुपए की SIP शुरू करते हैं तो 50 की उम्र तक आपके पास जो वेल्थ होगी वो उस इंसान से कहीं ज़्यादा होगी जो 35 की उम्र में 20,000 रुपए से शुरुआत करता है। कंपाउंडिंग के खेल में लेट होना सबसे महंगा पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कंपाउंडिंग की एक बुरी आदत भी है। ये शुरुआत में बहुत बोरिंग होती है। शुरू के 5 से 10 साल आपको लगेगा कि कुछ खास हो ही नहीं रहा है। आप ग्राफ देखेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट लगेगा। इस फेज को कहते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ज़्यादातर लोग इसी वक्त हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि FD ही ठीक थी या मार्केट बेकार है। लेकिन याद रखिए, बैम्बू का पेड़ पहले 5 साल तक ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है, बाहर कुछ नहीं दिखता, और फिर अचानक वो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट में भी वेल्थ J कर्व में बढ़ती है। शुरुआत धीमी, लेकिन आखिर में रफ्तार इतनी तेज कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो इस सीख का सार क्या है? कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको बस डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। चाहे रकम छोटी हो, पर शुरुआत आज ही कीजिए, क्योंकि वक्त एक ऐसी करेंसी है जो एक बार खर्च हो गई तो दोबारा नहीं मिलती। वॉरेन बफेट की 90% से ज़्यादा वेल्थ उनके 7वां बर्थडे के बाद बनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उम्मीद है कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये कॉन्सेप्ट आपके दिल तक पहुंचा होगा। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो आपके रिस्क को कंट्रोल में रखेगी और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करेगी। हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तब तक के लिए अपने पैसों को काम पर लगाइए और खुद सुकून की नींद सोइए।
मिलते हैं अगले चैप्टर में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।